जो भयंकर अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हैं, जिन्हें मोह रूपी पिशाच ग्रहण कर लेता है, तो माता पार्वती जी ने यहाँ पर जो है 16 प्रश्न पूछे हैं भगवान की समस्त लीला के बारे में। तो प्रभु भगवान की समस्त लीला हमें बखान करके कहो, हमें भगवान की समस्त लीला श्रवण कराइए। जिस लीला को हमने श्रवण नहीं किया, हमने जो है अपने देह का त्याग किया, इसलिए अब हम भगवान की समस्त लीला सुनना चाहते हैं। तब भगवान शिव ने अपने मन को एकाग्र किया और एकाग्र करके भगवान श्री राघव का ध्यान किया। तो यहाँ पर थोड़ा माता पार्वती जी को समझाने के लिए कहते हैं, देवी एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस संसार का स्वरूप झूठा है, फिर झूठी वस्तु में हम लोग फंस जाते हैं, जान करके भी फंस जाते हैं। हम खूब वेदांत श्रवण करते हैं, वेदांत में आया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी जो नष्ट होने वाला है वो झूठा ही तो है। लेकिन उसी झूठे को पाने के लिए जीव कितना ललायत रहता है। जब जानता है कि अंत में कुछ हाथ नहीं लगना है, फिर भी उस झूठे पदार्थों में, झूठी वस्तुओं में, रंग रूप में ऐसा आसक्त हो जाता है कि ललायत रहता है, पाने के लिए बेचैन रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं, झूठऊ सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने। रात्रि के समय जब रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, तो जब तक वह अंधियारी रात्रि है तब तक वह रस्सी में सर्प की भ्रांति होती ही रहेगी। और जैसे ही वह अंधकार दूर हुआ तो वह स्पष्ट रस्सी दिखाई नहीं लगती है। इसी प्रकार जैसे हम रात्रि में सोते हैं तो जागृत हमारी जो है 4 अवस्थाएं होती हैं। अंतिम अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जब हमें भयंकर निंद्रा आती है, वह निंद्रा में हमें कुछ भान ही नहीं रहता है। लेकिन स्वप्न अवस्था कब आती है? जब हम जागृत अवस्था का त्याग करके निंद्रा अवस्था में प्रवेश करने लगते हैं, तो वहां जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का जो मिश्रण होता है दोनों का है, उसी में स्वप्न अवस्था आती है कि कुछ कुछ हम जागे हों, कुछ कुछ सोए हों, है उसी स्वप्न अवस्था। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति कब होती है? कुछ कुछ अंधेरा हो और कुछ कुछ उजेला हो। आप जाना, भादों की रात्रि में अपने कमरे में लाइट बंद कर लेना, फाटक बंद कर लेना, अपना हाथ अपने सामने करना। ऐसा अपना हाथ अपने सामने करना, तो जहां भयंकर अंधेरा होगा तो अपना हाथ अपने को नहीं दिखाई देगा। सूझना आपन हाथ पसारा, भयो निमसमय अति अंधियारा। जब अंधेरे में अपना हाथ अपने को नहीं दिखाई पड़ता है तो अंधेरे में रस्सी में सर्प कैसे दिखाई पड़ेगा? विचार करने की बात है। लेकिन यहां कहते हैं, झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने। लेकिन रस्सी में भुजंग की भ्रांति हो जाती है। तो ये भुजंग की भ्रांति कब होती है? जैसे स्वप्न अवस्था
जब हम ना पूरे जागे हों और ना पूरे सोए हों, तब स्वप्न अवस्था आती है। वैसे ही रस्सी में सर्प की भ्रांति, कुछ कुछ अंधेरा हो, कुछ कुछ उजेला हो, झाए पड़ रही हो, उसी में सर्प की भ्रांति होती है। हम जब पूरी तरह जागे हों तो स्वप्न नहीं आ सकता, और हम जब पूरी तरह सोए हों तो स्वप्न नहीं आ सकता। जहां पूरी तरह प्रकाश हो तो रस्सी में रस्सी ही दिखाई देगी, और पूरी तरह जब अंधेरा हो तो रस्सी ही नहीं दिखाई देगी, तो सर्प कैसे दिखाई देगा? है? बात समझ में आ गई? इसी प्रकार यह जिन्हें भी मोह होता है या संशय होता है, भ्रम होता है, ये उन्हीं को होता है, उन्हीं जीवों को जो कुछ कुछ संसार में हैं और कुछ भगवान की तरफ है। यानी जो कुछ ज्ञानी है और कुछ अज्ञानी है। इस ज्ञान और अज्ञान के मिश्रण से ही हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। जो पूरी तरह अज्ञानी है वे भगवान को जानते नहीं, उन्हें भगवान से कुछ लेना देना नहीं। वे संसार में ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए संसार ही सत्य है, उन्हें भ्रांति नहीं होगी, भले ही परिणाम कुछ हो। लेकिन जो पूरी तरह ज्ञानी है उन्हें भ्रांति नहीं होगी, उनके लिए संसार नश्वर है, उन्हें संसार से कोई लगाव नहीं। संसार के पदार्थ, संसार का वैभव उनके लिए कूड़ा कचड़ा ही है, कूड़ा कचड़ा के समान कुछ नहीं है। भक्तमाल में कथा आई है राका बाका जी की। राका बाका जी दोनों भगवान के भक्त थे। राका जी पति थे, बाका जी उनकी पत्नी थी। जा रहे थे जंगल से समुदाय लेने, तो होता क्या है, एक सोने की पोटली पड़ी दिखाई दी उनके पति को। तो राका जी को लगा कि कहीं हमारी पत्नी की बुद्धि इसमें आसक्त ना हो जाए, पाने की इच्छा ना हो जाए, है? तो क्या किया उन्होंने, वो पोटली पर धूल डालने लगे। यदि धूल से इसे भून देंगे तो इनकी नजर नहीं पड़ेगी। इतने में पत्नी पहुंची, बोली स्वामी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे देवी सोने की पोटली है, हम इस पर धूल डाल रहे हैं ताकि तुम्हारा इसमें मोह ना हो, पाने की इच्छा ना हो। तो बाका जी ने वो उत्तर दिया कि राका जी इसकी सोच ही नहीं सकते थे। बोले हम धूल डाल रहे हैं ताकि आप में इसकी आसक्ति ना हो। बोले काय को परेशान हो रहा है, धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? कहने का मतलब यह है कि जिन्हें जीवन में भक्ति रूपी धन मिल गया, उनके लिए संसार का वैभव नष्ट होने वाला एक कूड़ा कचड़ा के समान से ज्यादा कुछ नहीं है। मीरा जी नहीं कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं, संसार में हमें जो भी मिलेगा टूटने वाला हो जाएगा तो टूट जाएगा, फूटने वाला फूट जाएगा, फटने वाला फट जाएगा। जो लूटने वाला होगा वो चोर डाकू लेकर के लूट ले जाएंगे। टूटने फूटने लूटने से जो बचेगा वो अंत समय छूट जाएगा। ये जीवन का सत्य है। लेकिन अगर जीवन में भक्ति रूपी, साधना रूपी, उपासना रूपी संपत्ति अगर आपने संग्रह की है, तो यह ना टूटने वाली, ना फूटने वाली, ना लूटने वाली और ना छूटने वाली, ये सीधे तुम्हारे साथ जाएगी। और जब तक आप इस संसार में रहेंगे तो यही हमारा सत्कर्म, यही हमारी साधना, दूसरों के प्रति सेवा, दूसरों का उपकार करना, दूसरों के प्रति भला करना, ये माता पिता के समान पीछे लगा रहेगा। ये सब आपको जैसे नहीं अबोध बालक रहता है, अब उसे पता नहीं कि हम गड्ढे में जा रहे, कि कुएं में जा रहे, कि आग की ओर दौड़ रहे, कि कांटों की ओर जा रहे,
माता पीछे पीछे दौड़ती है रक्षा के लिए, क्योंकि वो अबोधता के कारण नहीं जानता, एकदम स्वतंत्र फिरता है। देखो हम लोग देखते हो बच्ची आती है चारों ओर घूमती है, एक दिन की बात, कूलर ये इसमें जाली लगी है कि नहीं? अच्छा, दूर से लगता है कि जाली नहीं लगी है। तो जब वो बच्ची वहां कूलर के पास जाने लगी तो हमारा हृदय एकदम घबरा गया कि इसमें जाली नहीं लगी और शायद ये हाथ ना कर दे ऐसा। तो सही बता रहा, एकदम व्याकुलता हुई, इतने पुजारी जी भाग के उठे, पकड़ा। क्यों? वो अबोध है बच्चा, उसे ज्ञान नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन माता पिता पीछे जाते हैं बच्चे का अहित ना हो जाए। तो ऐसे ही जो जीव भगवान की साधना उपासना सत्कर्म से जुड़ा रहता है, दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वो भगवान के पुत्रवत होता है और भगवान माता पिता के समान उसके पीछे रहते हैं और रक्षा के लिए होते हैं, और भोजन की पोटली भी साथ में चलती है कि कहीं ये भूखे ना रह जाए। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, करऊं सदा तिनकी रखबारी, जिम बालक राखे महतारी, गह शिशु बक्ष अनल गही धाई, तह राखी जननी अरगाई। तो यह हमारी साधना के परिणाम स्वरूप भगवान रक्षा करते हैं, माता पिता के समान। ध्यान देना। और जब जीव इस शरीर का त्याग करके यात्रा करता है परलोक की, तो वही साधना मित्र का काम करते हुए पीछे चलती है। जैसे मित्र सदा मित्र का भला चाहता है, वैसी साधना मित्रवत होकर के भगवान मित्रता का निर्वाह करते हुए चलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम कलि अभिमत दाता, ये भगवान की भक्ति मनोवांछित फल को देने वाली है। और हित पर लोक लोक पितु माता, परलोक में मित्रता का निर्वाह करेगी और इस लोक में माता पिता के समान। तो ये जब तक हम जीवित हैं तब तक साथ नहीं छोड़ेगी और मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ेगी। ये भगवान की भक्ति रूपी धन ऐसा है और संसार का धन ऐसा है कि जब तक है या तो हम छोड़ देंगे या वो हमें छोड़ देगी। इसलिए झूठऊ सत्य जाहि बिन जा